अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। बिहान अस्पताल गरीबन के जान के सौदा कह रहे हैं कि मौत के खुलेआम सौदागर बन गए हैं। जब हमको पता चली हम लोग गन देख रहे तो उनका कुछ हो सा खबर नहीं, सांस चलती नहीं। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर कैसा रीवा में यह गोरख धंधा निजी अस्पताल कह रहे हैं, यह केहू से छुपा नहीं है। राकेश पटेल अपना का सुबह से लेकर शाम तक के सेवा देत मिल रही है। इतना ओवर टाइम कह रहे थे कि मरीजन के जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो जात है। परिजन के आरोप यहाँ तक है कि मृतक माधुरी पटेल के किडनी गुर्दा सब निकाल लेंगे। इस तरह की घटनाओं में जो मृत हैं और जो प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम में अगर इलाज की लापरवाही या इससे संबंधित कोई शिकायतें हमारे पास आएंगी तो हम उसकी अवश्य जांच करें। सवाल सबसे बड़ा कि धरती के भगवान आहन तो हैवान वाला काम न करी, और यदि हैवान वाले काम करब तो सावधान हो जी, सतर्क हो जी। मध्य प्रदेश के विंध्य में लगातार स्वास्थ्य सुविधन पर सवालिया निशान लग रहा है। यह हम नहीं कही, या विंध्य के हालात कहा थे। विंध्य के यदि 30 विधानसभा सीटन के अंदर की यदि बात करी तो एकमात्र जिला है जौने पर स्वास्थ्य सुविधा खातिर पूरा विंध्य जो है निर्भर करत है। लेकिन हालात यह है कि कुकुरमुत्ता के भांति विंध्य के अंदर प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं और ये अस्पताल लगातार गरीबन के जान के सौदा कह रहे हैं। ये मौत के खुलेआम सौदागर बन गए हैं और ये सौदागर खुलेआम मौत के सौदा कह रहे हैं। जैसा कि लगातार बघेली न्यूज चैनल अस्पतालन के दुर्दशा पर सवालिया निशान लगाए रहा है। गरीबन के जान की कीमत पर सवालिया निशान लगाए रहा है कि का गरीब होब केऊ खितिर अभिशाप आए। यदि आयुष्मान कार्ड बनावा गा है तो गरीबन के इलाज खातिर 5 लाख तक प्रधानमंत्री के द्वारा इलाज मुफ्त करे के दावा वादा की जात है। और आयुष्मान कार्ड के नाम पर कैसा रीवा में यह गोरख धंधा निजी अस्पताल कह रहे हैं, यह केहू से छुपा नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहान अस्पताल के संचालक डॉक्टर क्षमा करब कल्पना पटेल, इंजीनियर कल्पना पटेल। उनकर पति हैं डॉक्टर राकेश पटेल। डॉक्टर राकेश पटेल के पदस्थापना संजय गांधी अस्पताल में है, लेकिन वो अस्पताल के साथ साथ इतना ओवर टाइम कह रहे थे कि मरीजन के जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो जात है। सवेरे 4 बजे तक अपने बिहान अस्पताल में बैठ के मरीजन के इलाज करत है। ओपीडी के संजय गांधी में टाइम तो फिक्स है, लेकिन बिहान अस्पताल में डॉक्टर राकेश पटेल अपना का सुबह से लेकर शाम तक के सेवा देत मिल रही है। बल्कि शाम का है रात तक और रात से सुबह तक ओपीडी चलत थी। सबसे बड़ी बात की एक बड़ी खबर हम दिखाए रहन, जोने मां मृतक माधुरी पटेल जिनकर 2 बच्चा अनाथ हो गए हैं। माधुरी पटेल के बारे में यदि बात की जाए तो 10 तारीख का मतलब 10 मई का वो इलाज करावे खातिर बिहान अस्पताल पहुंची रही, जहां उनका यह बतावागा कि आयुष्मान के माध्यम से उनका इलाज मुफ्त में हो जाई और बहुत माइनर ऑपरेशन आए। पथरी रही उनके, यह बतावागा कि किडनी में पथरी रही, वह पथरी निकाले के ऑपरेशन हो रहा। बहुत छोट पथरी रही, मतलब बेहद सरल ऑपरेशन रहा। बिचारी माधुरी पटेल ये नहीं जान रही कि वो लड़कन के छुट्टी के चलते उनका पति के देहांत 8 साल पहले हो गया रहा। माधुरी पटेल ये नहीं जान रही कि उनका पथरी की हुआ इलाज उनके खातिर मौत के प्रबंध कर रहा है। बिहान अस्पताल में जब माधुरी पटेल इलाज करावे गई तो खुद अपने दोनों गोड़न से चलत गई और बाकायदा जांच पड़ताल कराए के
डॉक्टर राकेश पटेल से मिली और राकेश पटेल के द्वारा यह कहा गया कि 1-2 दिन के बाद ही अपना के ऑपरेशन के बाद अपना का घर भेज देंगे। 10 तारीख का ऑपरेशन होता है और 10 का रात के परिजनन के बताए अनुसार माधुरी पटेल ये अब यह दुनिया में नहीं आई, उनकर तबीयत बिगड़ जाती। परिजनन के बताए अनुसार 10 के रात का उनकर मौत हो जाती। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा आनन फानन मां परिजन के बताए अनुसार मृतक माधुरी पटेल का जो है वेंटिलेटर में रख दी जात है। परिजनन के कहा है कि मृतक से जब हम पचे माधुरी से जब मिले जा रहे हैं वेंटिलेटर में, तो उनकर जब नारी पकड़ के देखी तो वो कौनों में के हरकत नहीं रह रही। लड़का बच्चन के द्वारा सवालिया निशान लगाए गए। अंततः सवाल सबसे बड़ा यह कि आखिरकार परिजनन का ढंग से देखे सुने काहे नहीं दिन जा रहा, भले वेंटिलेटर में माधुरी पटेल रही। फेंका होते 15 तारीख मतलब 14 मई के रात का माधुरी पटेल का मृत घोषित कर दिन जाता है बिहान अस्पताल के द्वारा। माधुरी पटेल जिनकर पति के देहांत 8 साल पहले हो रहा, उनकर 2 बच्चा अनाथ हो जाते। 14 के रात का यह घटना होती है और 15 के सुबह जब उनकर परिजन हंगामा करत हैं तो यह बात का बिहान अस्पताल के द्वारा कहा गया, जे जिम्मेदार रहा कि 50,000 ले ले और लाश का लेके अपने गांव चले जा। सबसे बड़ा सवाल कि यदि वह इलाज पर परिजन सवालिया निशान लगाए रहे तो काहे नहीं वह 100 के पोस्टमार्टम करावागा, वह लाश के पोस्टमार्टम आखिर काहे नहीं करावागा। सवाल सबसे बड़ा यह है। परिजन के आरोप यहां तक है कि मृतक माधुरी पटेल के किडनी गुर्दा सब निकाल लेंगे। सवाल यह कि जब मामला विवादित रहा तो का डॉक्टर राकेश पटेल और उनकर बिहान अस्पताल के संचालक इंजीनियर कल्पना पटेल इतने मासूम हैं, इतने नासमझदार हैं कि उनके लगे इतनी बुद्धि नहीं आई कि वो 100 के पोस्टमार्टम कराए लें। हालांकि अब परिजन आरोप लगाए रहे हैं, आरोप कितने सही हैं कितने गलत हैं या तो अब असंभव सी बात है, काहे कि 100 अब अग्नि के हवाले हो चुका है और सब के देहा मतलब अपना समझी कि वह सब के अग्नि के हवाले कर दीनगा है। और सवाल अब उठत है कि अब जांच हो तो हो कैसा, का वह शरीर के अंदर से कौनो अंग निकाले गए हैं, यदि निकाले गए हैं तो बेहद चिंताजनक है। सवाल बेहद बड़ा लेकिन जवाब नहीं। बेहद गंभीर मामला हो चुका है। बिहान अस्पताल जेका डॉक्टर राकेश पटेल के नाम से वह अस्पताल चलत है, वह अस्पताल लगातार मौत के सौदा कह रहा है। मौत के सौदागर बना हुआ अस्पताल। ऐसे हम ये बात कह रहे हैं कहे कि जब मीडिया के द्वारा इंजीनियर कल्पना पटेल से बात की गए तो उनके द्वारा कहा गया कि जो 2 ठे बच्चा अनाथ में हैं उनकर पढ़े लिखे के जिम्मेदारी हम पचेले। लेकिन जब बघेली न्यूज चैनल की टीम माधुरी पटेल के परिवार का ढूंढत पहले रीवा के महासाव ग्राम पंचायत के खजूहा गांव पहुंचा। खजूहा में नहीं मिली तो फिर भलुहा गांव पहुंचा जहां उनकर ससुराल रही। ससुराल में उनकर देवरानी मिली जिनके द्वारा खुद कहा गया कि डॉक्टर राकेश पटेल वो अस्पताल वाले के द्वारा जो गलती कीन गए अब वो माँ वापसी तो नहीं हो सके, लेकिन ये अनाथ बच्चन के कुछ इंतजाम जरूर कर दें। माधुरी पटेल अपना को आई, कहाँ है घर उनकर? देवरानी आई है घर। ये कौन जगह है? बलुआ में है। ये बताइए उनकर कौन में देहांत भजानी थे, कुछ जानकारी है? देहांत हो गई है भाके जब हमको पता चली हम लोग गन देखा तो उनका कुछ हो सा खबर नहीं रही, सांस चलती नहीं रही यार। तो का पता कि कैसा नहीं हमारी रही ना जिंदा रही। कहाँ देखे गए रहन? वहाँ अस्पताल में भर्ती जब रहे। के यहाँ भर्ती रहे? यह जानी थे? बिहान हॉस्पिटल। हाँ, राकेश पटेल जी की यहाँ रही है। यह बताइए कि उनके कै लड़का बच्चा हैं और का उम्र हुई उनकर? एक बिटिया है, एक लड़का। कै साल के हुई हैं? लड़का
12 साल के हैं, या 16 साल के। हाँ, ये बताइए कोनो व्यवस्था की जानकारी है कि उनके खितिर अस्पताल वाले कुछ व्यवस्था या डॉक्टर राकेश पटेल कोनो व्यवस्था दी इन्होंने? का नहीं है जानकारी। तो अपना का लागत है, व्यवस्था करे चाहिए गलती की वजह से कि न करे चाहिए? तो उनकर व्यवस्था हो न चाहिए, को है उनके आगे पाछे, हाँ, को खाना दे वाले हैं, को व्यवस्था करे वाला है। तो ये व्यवस्था क्या करे चाहिए? हाँ, तो ये अस्पताल के तरफ से हो, जहाँ उनका वक्त है हाँ, माधुरी पटेल के, वो को करी, को है उनके आगे पाछे। ओके बाद फिर हेरत हेरत पहुंचन रीठी में जब हुआ बूढ़ डांगर महतारी से मिलन और उनके 2 लड़का बच्चन से मिलन, तो उनके द्वारा बेहद रोए रोए के आपन दास्तां सुनाई गए। बिटिया जो 10वीं में है, ओके द्वारा सीधा आरोप लगावा गा कि डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा हमारे महतारी का मार डाला गा और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही हो, साथ में सजा के मांग की गया। आखिरकार कौने मिट्टी के बने हैं डॉक्टर राकेश पटेल और इंजीनियर कल्पना पटेल जो बिहान अस्पताल के संचालक हैं? सवाल सबसे बड़ा कि आखिरकार कितनी मौत के सौदा करब कईक बे विवादन में घिर चुके डॉक्टर राकेश पटेल के ऊपर आरोप यह रहा, एक पे इनका निलंबित किया जा चुका है संजय गांधी से, कहे कि कोरोना काल में इनके द्वारा एक बड़ी लापरवाही की गई रही, 100 बदले के मामला रहा, अलग टैग लगाए की वजह से प्रजनन का दूसरा 100 दिन का रहा कोरोना काल में। सवाल सबसे बड़ा कि धरती के भगवान आहन तो हैवान वाला काम न करी, और यदि हैवान वाले काम करब तो सावधान हो जी, सतर्क हो जी कि फिर का हुई। बघेली न्यूज चैनल लगातार ये मुहिम जारी रखी, सिर्फ बिहान अस्पताल नहीं बल्कि वह हर प्राइवेट और सरकारी अस्पताल के खिलाफ यह मुहिम जारी रही जो गरीब लोगन का सिर्फ और सिर्फ कमाई के जरिया मान रहा है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर कौम में भद्दा मजाक हो रहा है, यह केहू से छुपा नहीं है। राजेंद्र शुक्ला जो मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रदेश के स्वास्थ्य बाद में सुधारब, पहले अपने गृह जिला के हाल देखी। यह जिला मां कऊ में खुलेआम लोगन के जान जा रही है, लोगन के जान के सौदा हो रहा है। ई जो भगवान के रूप में हैवान बैठे इनकर इलाज करी तबे जाए कि कुछ संभव हो सकत है, कुछ बेहतर आम जनता का राहत मिल सकत है। बने रहा इस सवाल जो हम 5 पूछे हैं, एकर जवाब हमका चाहिए, और यह जवाब ना हो मिली तो लगातार यह मुहिम जारी रही। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर, एक बड़ा मामला सामने आया है जिसपे बिहान अस्पताल के द्वारा हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही गई कि हमारे यहाँ जिस महिला की डेथ हुई है और जिस पर हंगामा हुआ है पूरे मीडिया के द्वारा चलाया गया है, क्योंकि परिजनों ने आरोप लगाया कि इनकी लापरवाही से जान गई है। उनके दस्तावेज को लेकर ये बात आपसे हो रही है कि उनका कहना था, संचालक जो कल्पना पटेल है, कि हमने सारे दस्तावेज आपके पास भेज दिए हैं, सीएमएचओ कार्यालय में भेज दिए हैं। क्या है आपके पास दस्तावेज और क्या कुछ मामले के बारे में आपके पास जानकारी है? मैंने ये जो आप इस प्रकरण से अवगत करा रहे हैं, मैंने भी समाचार पत्रों में जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि बिहान अस्पताल में इलाज के दौरान किसी महिला की मृत्यु हुई है, पर बिहान अस्पताल से हमारे सीएमएचओ कार्यालय में किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए हैं। सर, उनका कहना है कि सारे हमने मतलब ओरिजिनल दस्तावेज आपके पास भेजे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। और सर, यदि किसी भी इस तरीके से विवादित मामले होते हैं, जब परिजन हंगामा करते हैं या कोई भी ऐसा शक होता है परिजनों को कि गलती से इनके मौत हुई है, तो ये बताइए क्या कुछ कार्यवाही आप लोगों के द्वारा बनती है और बिना पोस्टमार्टम के लाश को दफन कर दिया गया या उसको आग के हवाले कर दिया गया, परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इसमें जो इस तरह की घटनाओं में जो मृत हैं और जो प्राइवेट अस्पताल या नर्सिंग होम में अगर इलाज की लापरवाही या इससे संबंधित कोई शिकायतें हमारे पास आएंगी तो हम उसकी अवश्य जांच कराते हैं।
अगर परिजन शिकायत करेंगे तो फिर हम उनसे जांच करवाएंगे इस संबंध में। शिकायत हमारे पास नहीं आई है। नहीं, लगातार समाचार पत्रों में चल रहा है और अभी ने और परिजनों ने जानकारी नहीं है हैं? क्या बिहान अस्पताल के द्वारा कोई भी जानकारी आपको दी गई कि नहीं दी गई? नहीं, मेरे पास कोई लिखित अभिलेख इस प्रकरण से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी नहीं प्राप्त। वहाँ की संचालक इंजीनियर कल्पना पटेल के द्वारा ये बयान दिया गया है कि हमने सारी जानकारियां सीएमएचओ कार्यालय में दी है। नहीं, गलत है। क्या गुमराह किया जा रहा है या फिर मामले को अलग तरीके से पेश किया जा रहा है? पत्रकारों तक को गुमराह किया जा रहा है बिहार हॉस्पिटल, क्या कार्रवाई करेंगे? ये हमारे पास शिकायत आई है तो हम उसमें इसका जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या अभी आप संचालक को फोन करके बात करेंगे इस मसले पर? बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर। और ये बताइए, बिना पोस्टमार्टम के लाश को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया जबकि पूरा मामला विवादास्पद था। देखिए, पोस्टमार्टम का जो परीक्षण है वो पुलिस के द्वारा कराया जाता है। अगर वो परिजनों द्वारा शिकायत की गई होती पुलिस में तो उसके परीक्षण के उपरांत पुलिस विभाग फिर पोस्टमार्टम कराता है। परिजनों के बाद परिजन 2 बार बयान दिया। एक बार बिना दबाव के बयान दिया जो कि मीडिया के सामने आया, और एक बार जब संस्थान के डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा मुलाकात के बाद बयान आया। दोनों बयानों में दबाव न होने की बात सामने आ रही है। तो ये बताइए, फिर इस स्थिति में प्रशासन का क्या पक्ष होना चाहिए? क्या कार्रवाई करेंगे? अब ये तो देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का मसला है, अब इसमें जो शिकायत प्राप्त होगी तो मैं उसमें जांच कराऊंगा, और जो भी अपने नर्सिंग होम एक्ट के तहत जो भी शिकायत में अगर कुछ कमियां आती हैं, कुछ इलाज में कमियां आती हैं तो उसमें हम कार्रवाई कर सकते हैं। बाकी जो ये अभी इस प्रकरण से संबंधित मेरे पास न किसी प्रकार की शिकायत आई है और न बिहान अस्पताल से कोई भी उन्होंने रिकॉर्ड इस प्रकरण का हमको उपलब्ध कराया है। सर, डॉक्टर राकेश पटेल संजय गांधी चिकित्सालय में बतौर चिकित्सक पदस्थ है, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं, ये भी आपकी जानकारी में है या नहीं है? नहीं, ये तो है मेरी जानकारी में। अब उनके नाम से पंजीयन नहीं है इसका। नहीं, मगर वो बाकायदे सुबह से लेकर शाम तक चिकित्सक सेवाएं दे रहे हैं और इस तरीके से विवादित घटनाएं हो रही हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ विशेष जांच बिहान अस्पताल पर होगी या नहीं होगी? नहीं, अवश्य कराएंगे। बिहान अस्पताल में कोई पहली घटना नहीं हुई है, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं। सर, एक जानकारी ये चाहिए कि जैसे किसी भी हॉस्पिटल के लिए आप लाइसेंस देते हैं, उनके मापदंड क्या होते हैं? उसका जो मापदंड है उसकी एक अपने जो नर्सिंग होम एक्ट के अंतर्गत चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट के आधार पे निरीक्षण दल का गठन करते हैं और वो हमारा दल जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग होम जिन्होंने पंजीयन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, और वहाँ पे उस चेकलिस्ट के अनुसार जो वो मापदंड वो जितना वो पूरे करते हैं तब पंजीयन उनको दिया जाता है, और अगर मापदंड पूरे नहीं करते हैं तो उसमें आपत्ति लगा के उनको अवगत कराया जाता है कि इसमें ये कमियां हैं आपके आवेदन से, उसको पूरा करें, तब इस पे विचार किया जाएगा। सर, ऐसा तो नहीं है सर, अभी ऐसा तो नहीं है कि राजेश शुक्ला जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के, उनके हाथों इंजीनियर कल्पना पटेल के द्वारा भाजपा की सदस्यता ली गई, इसलिए तो आप लोग उनको अभयदान देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि राजनीतिक रसूख के चलते बिहान अस्पताल खुलेआम जो मनमर्जी आ रहा है कर रहा है? नहीं, अब इस पे तो मेरा कोई मुझे जानकारी नहीं है, वरना मैं इस पे कोई अपना कमेंट करना उचित समझता हूँ। नहीं, प्रशासन लगातार गुमराह हो रहा है। हम लोगों को, पत्रकारों को, आज लगभग जहां 50 से 60 पत्रकार मौजूद थे और खुलेआम उन्होंने ये कहा कि सीएमएचओ कार्यालय में हमने दस्तावेज जो है भिजवा दिए हैं। सर, मैं तो आपको पहले बतला चुका हूँ कि किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं आया। सर, आज की तारीख कौन है और कितने बजे है? आज 16 मई है और अभी लगभग 6:45 हो रहे हैं। ठीक है सर। इस पर क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पत्रकारों और प्रशासन को दोनों को गुमराह कर रहा है बिहान हॉस्पिटल? अगर वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहा कि मैं सीएमएचओ को पूरे दस्तावेज दे चुके हैं और पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ है, तो आप क्या कार्रवाई करेंगे बिहान हॉस्पिटल? अब मैं इस प्रकरण में उनसे जानकारी लेता हूँ
और ये भी उनसे पूछता हूँ कि मुझे जब कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराए तो फिर वो मीडिया को इस तरह की जानकारी क्यों दे रहे हैं।